हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुमित सर फ्रॉम देवैक्स एकेडमी और आज मैं क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट बुक द एलियन हैंड का पहला चैप्टर करा रहा हूँ। और देखिए पहला चैप्टर है द टिनी टीचर। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। उस सबसे छोटे कीड़े का नाम एंड द वाइजेस्ट, और जो सबसे छोटा भी है सबसे बुद्धिमान भी है। इज इट फ्लाई, क्या ये मक्खी है? नो। इज इट नॉट, नहीं ये मक्खी नहीं है। इज इट द मॉस्क्वीटो, क्या ये मच्छर है? नो नॉट द मॉस्क्वीटो, नहीं ये मॉस्क्वीटो भी नहीं है। देन इट इज मस्ट बी द वर्म, तब तो ये वो जो छोटा कीड़ा जो ज़मीन में रेंग के चलता है वो होना चाहिए। नो नन ऑफ दीज, नहीं इनमें से ये कोई नहीं है। इट इज द आंट, इट इज द आंट, यह चींटी है। द कॉमनेस्ट, कॉमनेस्ट मीन्स होता है एक आम या सामाजिक। द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, बट द वाइजेस्ट, और उसके साथ साथ सबसे बुद्धिमान कीड़ा भी होती है। जो चींटी होती है वो सबसे छोटी होती है, सामाजिक होती है और सबसे बुद्धिमान भी होती है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू, यानी कि चींटी के जीवन की जो कहानी है वो एकदम से झूठी जान पड़ती है। किसी को इसकी कहानी सुनकर विश्वास नहीं होगा कि ऐसा होता है। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स, लोगों ने कुछ चींटियों को पाला, पालतू रखा। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके डेली जो बिहेवियर है, डेली एक्टिविटीज हैं, उनको बड़े गौर से देखा। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट दिस टिनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। सो वी नो, तब हमने जाना, अ नंबर ऑफ फैक्ट यानी बहुत सारे फैक्ट, अबाउट टिनी उस छोटे से प्राणी के बारे में, हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रम करने वाला है, एंड इंटेलिजेंट और बहुत ही होशियार प्राणी के बारे में बहुत सारे फैक्ट हमें मालूम हुए। एन आंट यूजेज इट्स फिलर्स, देखिए फिलर्स मीन्स होता है और एंटीना। फिलर्स और एंटीना का मीन्स होता है जो चींटी के मुंह के आगे दो एंटीना से ये जो लगे रहते हैं, ये इनको बोलते हैं फिलर्स, ठीक है। टू टॉक टू अदर आंट्स, ये इनको यूज करती हैं दूसरे से बात करने के लिए। बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम, और उन एक दूसरे को मैसेज पास करने के लिए। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप डाउन द वॉल, आपने किसी दीवार पे ऊपर और नीचे की तरफ चींटियों को जाते हुए उनकी कई रो देखी होंगी। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द, ईच आंट्स ग्रीट ऑल द अदर्स, जो चींटियाँ होती हैं वो एक दूसरे को बधाई देती हैं, ग्रीट करती हैं या आपको विश करती हैं। फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स, और जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती है। और किस तरह से ग्रीट करती हैं? अपने एक दूसरे के फिलर्स को टच करके, ठीक है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, देखिए चींटियाँ जो होती हैं वो कई तरह की होती हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, चींटियाँ कई तरह की होती हैं। द कॉमनेस्ट अमोंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस, उनमें से जो कॉमन होती है वो ब्लैक वाली, काली वाली चींटी और लाल वाली चींटी होती है। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रेन, हमने उन चींटियों को तब से देखा है जब से हम छोटे थे, छोटे बच्चे थे, ठीक है ना। बट हैव नॉट पेड एनफ अटेंशन, लेकिन उस समय इतना ध्यान नहीं दिया देम, उन पर, ठीक है नहीं। यानी कि हम उन चींटियों को, लाल और काली चींटियों को अपने बचपन से देखा है, बट उन पर कभी इतना गौर ही नहीं किया कि वे क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। वेयर डू लिव, वे कहाँ पे रहती हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेट्स और आंट हिल्स, ये कह रहे हैं कि उनके जो कंफर्टेबल होम होते हैं, यानी उनके जो अच्छे घर होते हैं जहाँ पे वो चींटियाँ रहती हैं, उनको या तो आंट हिल बोलते हैं या फिर नेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स, ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पासेज, जो प्रत्येक चींटियों के जो घर होते हैं उनके बहुत सारे हंड्रेड्स की संख्या में घर होते हैं, सैकड़ों की संख्या में। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट्स लेज, उनमें से कुछ रूम में जो क्वीन आंट होती है, जो रानी चींटी होती है, वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, और जो अदर जो होते हैं उनमें क्या है कि छोटे छोटे जो नवजात बच्चे पैदा होते हैं वो रहते हैं। कॉल्ड ग्रूम्स, जो छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनको ग्रूम्स बोलते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, जो वर्कर्स हैं वो अपने अलग क्वार्टर रखते हैं। और दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स, वो अपना ज़्यादा समय गुजारते हैं सर्चिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। सम रूप्स सर्व एज स्टोर होम
कुछ रूम को स्टोर होम की तरह से रखा जाता है फॉर दिस फूड, इस खाने के लिए। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक, जो सोल्जर होते हैं उनके सेपरेट बैरक होती है। देखिए बैरक होता है सोल्जर्स के रहने की जगह, ठीक है ना। नो वर्कर्स हैव एवर ट्राइड टू लिव इन द सोल्जर्स हाउस, कोई भी जो वर्कर होता है वो सोल्जर के घर में रहने की कोशिश नहीं करता है। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, कोई भी जो सोल्जर होता है वो खाने की तलाश के लिए नहीं जाता है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रूम, कोई भी सोल्जर, वर्कर और क्लीनर उन छोटे छोटे नवजात बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। तो ये देखिए यहाँ पे बताई गई है कि उनका जो डिसिप्लिन है एकदम ज़बरदस्त होता है। क्या होता है कि लेबर अपना काम करते हैं, सोल्जर्स अपना काम करते हैं और जो क्लीनर है वो अपना काम करते हैं। कोई एक दूसरे के काम में दखल नहीं देता है और कोई भी छोटे छोटे बच्चों को परेशान नहीं करता है। सो यू सी, तो आपने देखा है, एन आर्ट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, एक जो चींटी होती है उसकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी शांत रहती है, ठीक है ना, काफ़ी शांति में होती है। ईच डज इट्स शेयर टू वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, प्रत्येक उनमें से जितने भी चींटियाँ हैं प्रत्येक अपने काम को यानी कि अपने काम में शेयर हिस्सेदारी करती हैं बड़ी ही चालाकी के साथ में और बड़ी ही बहादुरी के साथ में। एंड नेवर फाइट विद अदर्स मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कभी ग्रुप के किसी दूसरे मेंबर से वो कभी झगड़ा नहीं करती हैं।